शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच संगत जी। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। शुक्राना महाराज। आज मुझे मौका दिया महाराज ने, मेरी ब्लेसिंग्स जो महाराज ने मुझे ब्लेस की। शुक्राना महाराज का, हर पल हर श्वास से शुक्राना। नमस्ते गुरुजी महाराज। संगत जी, जो भी गलती हो, भूल चुको, प्लीज माफ कीजिएगा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे गुरुजी महाराज ने समझाया अभी तक कि जर्नी को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए। महाराज की ब्लेसिंग्स चाइल्डहुड से ही थी। पंजाबी फैमिली में महाराज ने बॉर्न किया और वहां पे मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। और आज का दिन शुक्राना बहुत है। हर दिन हर सांस से शुक्राना है महाराज का। हर दिन एक ब्लेसिंग्स है, हर सेकंड एक ब्लेसिंग्स है। और मुझे महाराज ने ह्यूमन फॉर्म में मौका दिया आने का। गुरु महाराज जी ने अपने साथ कनेक्ट किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू महाराज। जितनी भी संगत है, सबको गुरु महाराज जी ने जोड़ा। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारी सबके लिए। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई बचपन से ही, गुरबानी से महाराज ने जोड़ा। थैंक्स जाता है महाराज को सबसे पहले, एंड देन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारी कार्मिक जर्नी आगे, हमारी सोल जर्नी के लिए जो आगे होते हैं, पेरेंट्स को भी बहुत शुक्राना। मदर फादर ने स्टार्टिंग से गुरबानी से कनेक्शन, महाराज की ब्लेसिंग्स थी, हैं, तभी हम गुरबानी से कनेक्ट हो पाए। बचपन से गुरबानी सुनवाई, पाठ सुनवाए, गुरुद्वारे में बिठाया, तब महाराज जी का नहीं पता था। बस ये था कि एक कनेक्शन था गुरबानी से। तो मुझे जो फील होता है अब सोचती हूँ, तो वो सबसे बिगेस्ट ब्लेसिंग थी, जो बचपन से जो चीज एक मिली, जिस गाइडेंस में महाराज ने रखा। तो क्योंकि गुरुजी नोस कि हम कब से कनेक्ट हैं, कब से हमारा कनेक्शन गुरुजी से है, ओनली ही नोस। तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, जो प्राइसलेस ब्लेसिंग्स है, जो मतलब वर्ड्स में मैं नहीं बोल पाती हूँ, कभी भी नहीं बोल पाती, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हम सब पे इतनी है कि वर्ड्स बहुत कम है। जर्नी थी आगे, सुनते थे गुरबानी सुनना, गुरुद्वारे जाना। और फिर मम्मी पापा राधा स्वामी, मैं राधा स्वामी फैमिली से हूँ, मम्मी पापा ने नाम लिया। और जो छतरपुर में बड़ा मंदिर है, जस्ट उसके ऑपोजिट राधा स्वामी है। राधा स्वामी सत्संग वहाँ होता है ब्यास वनों का, वहाँ बाबा जी आते थे। और बचपन से हम जैसे साथ में जाते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग उठते थे, अराउंड 3 या 4 हम उठते थे, और सुबह तैयार होके जाना है। मतलब एक अलग से एक वो क्रेज था, एक एक खिंचाव था कि पता नहीं, लेकिन समझ नहीं आती थी। बच्चे थे, मतलब समझ थी, वो चाइल्डहुड का वो चलता था कि हाँ जाना है, बट जाना है तो एक एक्साइटमेंट में हम सुबह जल्दी उठ जाते थे। मतलब मैं तब शायद 3rd या 4th में होंगी, जितना मुझे अभी ध्यान है। तैयार होके जाते थे, और वहां बड़े मंदिर के महाराज ने दर्शन करवाए। तब वहां बड़ा मंदिर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो शुक्राना गुरु जी, क्योंकि अब जो हम सुनते हैं, गुरु महाराज जी ने जो ब्लेसिंग सुनवाई है कि बड़े मंदिर के पास से भी कोई निकल जाता है, मैं तो उसको भी ब्लेस करता हूँ। तो हम जाते वहां थे, और वही बचपन की बातें कि हमें लगता था कि हम 3 ब्रदर सिस्टर है, तो हम आपस में बातें करते थे कि वहां पे सारे फार्म हाउस है। तो पहले पहले बिल्कुल ही चेंज था, अब तो बहुत अलग हो गया है। मतलब बहुत डेवलपमेंट हो गई, बहुत कुछ चेंज हो गया वहां पे। पहले जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी बड़े मंदिर की, तो शिवलिंग था, तो लगता था ना, बचपन की बात है, कुछ समझ नहीं थी, कुछ नहीं पता था, कि बस ये लगता था कि फार्म हाउस है, ये भी नहीं था कि मंदिर है, ये भी नहीं पता था। बट हम बैठते वहां थे सत्संग में, लेकिन आंखें हमारी, जो होता है ना कि सोल को जो कनेक्शन मिलता है, तो हम देखते वहीं रहते थे। हम तीनों बहन भाई हम वहीं देखते रहते थे। और महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स हैं। वहाँ गेट नंबर 1 के पास पार्किंग होती थी, पापा को बोलना, पापा जल्दी चलते हैं, हमें ना वहां पे जो शिवलिंग है ना वो दिखेगा वहां से, हम थोड़ा जल्दी चलते हैं। तो शुक्राना है बस गुरु जी का कि वो भी एक कनेक्शन था।
और वो जर्नी तब गुरुजी ने स्टार्ट कर दी थी, अपने साथ कनेक्ट कर लिया था, अब वो फील आता है। और जब शिवलिंग से गुरु महाराज जी ने अमृत वर्षा होती हुई, फॉग, एक एक धुआं फॉर्म होता हुआ भी दिखाया इन आईज को, कि वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि पहले नहीं पता था कुछ भी, कि महाराज ने दिखाई तब नहीं पता था। अब जैसे सुनवाते हैं गुरुजी की, मुझे पूरा वो पूरा क्लियर याद है। बड़े मंदिर पहले, बड़े मंदिर के साइड की वॉल्स वैसी नहीं थी, तो शुक्राना गुरुजी, आपने तो तब से ही कनेक्ट कर लिया था, जर्नी हमारी तब से ही आपने अपने साथ जोड़ लिया था, ब्लेसिंग्स आपकी तब से ही थी। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज, वो इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दिखाने के लिए कि शिवलिंग में से अमृत निकल रहा है, शिवलिंग में से धुआं, एक फॉर्म, मतलब सुबह 3 या 4 बजे, 5 बजे वो फॉग निकलती हुई, वो धुआं निकलता हुआ गुरु महाराज जी ने दिखाया। शुक्राना महाराज। ऐसे ही आगे जर्नी बढ़ी, पता नहीं था तब महाराज का। फिर उसके बाद 2014 में मेरी मैरिज थी, और मैरिज फिक्स हुई तो मुझे लहंगा, लाइक होता है ना, स्टिचिंग के लिए कुछ जाना है, करना है, वो सब में मैं एक आंटी हैं, गुरुजी की ब्लेस संगत, उनके यहाँ गई बुटीक पे। और वो टाइम, ये दिसंबर का ही टाइम था, 26 को उनके यहाँ सत्संग हुआ था महाराज की ब्लेसिंग से, और 27 को हम गए, मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग वहां गए, और वहां पे गुरु महाराज जी का इतना डिवाइन दरबार देखा। और वो फर्स्ट टाइम था, नहीं देखा था कभी गुरुजी महाराज को, कभी नहीं देखा था। बड़े मंदिर जाते, मतलब पास में जाते थे, लेकिन नहीं पता था। अगेन टाइमिंग्स महाराज जी के, वहां देखा और फील आया, बस कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट एक फील था कि वाओ वाला, कि कितना पीस है, कितनी, मतलब एक अलग ही वो ऑरा था, वो अलग ही वहां पॉजिटिविटी, एक कुछ अलग सा खिंचाव था। तो गुरु जी को देखा तो मैं सिस्टर सेड की, लाइक होता है ना, पता नहीं था, अभी तक कुछ नहीं पता था हमें, तो लगा कि गुरुजी हैं ये, तो एक फील आया कि हाँ, बहुत रिस्पेक्ट से दरबार लगा हुआ था, लाइक मतलब सब कुछ देख के बहुत बहुत डिवाइन लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बताया कि ये ना गुरुजी हैं, बड़े मंदिर, बड़ा मंदिर है छतरपुर में। तो जब उन्होंने छतरपुर बोला बोला तो, और फिर उन्होंने फोटो दिखाई कि ऐसे ऐसे शिवलिंग है, बहुत बड़ा ना, गुरुजी ने बनवाया संगत के लिए। तो तब हमें, मतलब मेरे को, मेरी सिस्टर को पता चला कि वो जो हमें शिवलिंग गुरुजी महाराज इतने टाइम से दिखा रहे थे, बचपन से दिखा रहे थे जो ब्लेसिंग्स, वो गुरुजी का बड़ा मंदिर है। तो कोई वर्ड्स ही नहीं थे। धीरे धीरे वो जर्नी गुरुजी ने स्टार्ट करवाई, गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, मैरिज हुई। उसके बाद पॉजिटिविटी तो, गुरुजी ने पहले ही कनेक्ट किया हुआ था अपने साथ, अपने ऑरा में रखा हुआ था। तो वही होता था कि गुरबानी की तो हैबिट गुरुजी ने डाली हुई थी, गुरबानी सुननी है, व्याख्यात सुननी है, तो कैसे कैसे गुरुजी ही सुनवाते थे। लाइक उसके बाद गुरु महाराज जी ने मुझे बेटा ब्लेस किया, वो भी जुलाई बॉर्न है। और वो इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स कि एक्चुअल में जर्नी मेरी उसके बॉर्न होने के बाद स्टार्ट हुई। जब वो 40 डेज का हुआ तो पहले गुरुद्वारे गए, तब तक भी गुरुजी का पता था, मतलब वहां देखा था, तो एक कनेक्शन स्टार्ट हो गया था। मतलब उतना कुछ नहीं पता था, बट एक कनेक्शन था, एक लग था कि, मतलब बहुत बहुत फील आता था अंदर से। गुरु जी के कभी दर्शन होते थे, जैसे ड्रीम में गुरु महाराज जी दर्शन देते थे, मैं अपनी चॉइस से तो हम नहीं बोल सकते, महाराज के दर्शन गुरु महाराज जी आप देते हैं, वो उनकी बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स हैं। तो दिखाते थे गुरु जी, लेकिन समझ नहीं थी तब, कुछ समझ ही नहीं आता था। तो जब गुरु महाराज जी के ब्लेस बच्चा जब गुरु जी ने मुझे दिया, और 40 डेज हुए, तो हम पहले बंगला साहिब गए, वहां पे भी बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स जो गुरु महाराज जी ने दिखाई। फिर उसके बाद ही आफ्टर 40 डेज बड़े मंदिर गई, मैं फर्स्ट टाइम गए बड़े मंदिर गई, और वो बहुत बहुत ही प्यारा पल था जब गुरु महाराज जी ने अपने पास बुलाया। बहुत बहुत ही, हाँ, मतलब वर्ड्स में कहना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि जो गुरुजी ने उस दिन क्या डिविनिटी फील करवाई। हमें कुछ नहीं पता था, हम लोग ब्रदर सिस्टर सब गए, हमें नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था क्या है, बस एक फ्लो, एक खिंचाव हमें लेता जा रहा था। और बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स। और जो गुरु महाराज जी ने बेटा ब्लेस किया, तब सब जो भी संगत या कोई भी दे, मतलब संगत ही ज्यादा रिलेट कर पाती थी कि ये तो गुरु जी जैसे हैं, बच्चा जो दिया है अपने आप को गुरु, मतलब लिटरली ये बोलते थे
कि बच्चा तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही लग रहा है, क्योंकि बड़े मंदिर के जब हम लाइन में एक डिसिप्लिन में जो खड़े होते थे, कि वो बहुत ही फर्स्ट टाइम था मेरे लिए। तो सारे मतलब कोई सेवादार भी है, कोई संगत भी है ना, तो बोलते हैं ये तो गुरुजी का दिया हुआ, गुरुजी की ब्लेस की हुई सोल है, गुरुजी का दिया हुआ बच्चा है। और किसी को उनको ये नहीं पता था कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज थी, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स थी कि शुक्राना गुरुजी, कि एक्चुअल में संगत जी गुरु जी के साथ कनेक्ट होने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना। वट आई फील पर्सनली कि हमें कुछ नहीं करना, माइंड तो लगाना ही नहीं है, और बिल्कुल ब्लैंक ब्लैंक माइंड से गुरुजी ने अपने पास बुलाया। शायद वो अब बुलाते तो फिर भी माइंड लगता, कि एक सोच के जाते, जैसे होता है ना कि कई सब मतलब बहुत संगत से सुना है कि कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ एक होता है या कुछ पेन में होते हैं, तब हम गुरु के पास जाते हैं। लेकिन मेरी सोल को गुरु महाराज जी ने जब चूज किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, महाराज ने ऐसे ही पिक कर लिया। तो इससे बड़ी प्यारी ब्लेसिंग्स मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। जब महाराज ने अपनी चरण शरण में मुझे लिया, डिवाइन दरबार में बुलाया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन मुझे वो एक्चुअल में ब्लेसिंग्स तब गुरुजी ने खुली आंखों से दिखाई, कि जो संगत क्यों में खड़ी है, जो हम अंदर मंदिर में जाने के लिए खड़े हैं, वो कहते हैं वाह ये बच्चा कितना प्यारा है ना, ये तो गुरुजी जैसा है। आई फील कि मतलब गुरुजी, आई वॉज लाइक कि बस, मतलब बहुत एक फील आया। फिर धीरे धीरे आगे जर्नी और आगे हुई, महाराज जी ने कनेक्शन और बख्शा, चलती रही। तो थोड़ा टाइम बाद, मतलब आफ्टर 3 और 4 मंथ्स बेटे के बाद, तो मैं रांची मूव हुए, हम लोग रांची मूव हुए। तो ये लगा कि गुरुजी का एक स्वरूप था मेरे पास, महाराज ने जो ब्लेसिंग्स मुझे दी बड़े मंदिर से, तो वो मैं लेके, मतलब लगा कि एक फैमिली से दूर रहना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, कि एकदम सिटी चेंज है, सब कुछ चेंज है। तो हम लोग यहाँ आए, तो महाराज जी की ब्लेसिंग्स हमेशा साथ रहती थी और रहती है और रहेगी, महाराज की ब्लेसिंग्स। अकेले आई, छोटा था, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत कुछ था कि, लेकिन एक अंदर पीस था कि गुरुजी, बाबा जी आप तो हो ना साथ में, तो क्या डर। और माय फादर ऑलवेज सेड कि बेटे जिथे रब हुंदा है ना, उथे सब कुछ हुंदा है, तो कदे भी डरना नहीं। ਰੱਬ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਨ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ, ਬਸ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੇਥ, उतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती है। शुक्राना है महाराज का। फिर धीरे धीरे जर्नी महाराज ने आगे बढ़ाई, इतनी प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स दिखी मुझे। मैं रांची में संगत को सर्च करती थी, लाइक गूगल करती थी, या कुछ था कि मुझे सत्संग मिले या मैं संगत के पास जाऊं, मतलब सत्संग अटेंड करूं, लेकिन नहीं हो पाता था। 3 इयर्स, मोर देन 3 इयर्स हुए कि मुझे नहीं मिलती थी कोई संगत, नहीं पता था। और फिर जब दिल्ली ट्रैवल करती थी, तो मैं यही बोलती थी, गुरुजी मैं आ रही हूँ, अब आपको पता है कि कैसे मुझे आगे जोड़ना है, आपको कैसे मुझे अपने पास बुलाना है, आपको पता है। तो महाराज कैसे भी करके ना, मैं चाहे 2 डेज के लिए गई हूँ, चाहे 3 डेज के लिए, मैटर नहीं करता, महाराज अपने सत्संग में बुला लेते थे। और कैसे बुलाते थे, कि हम कहीं से जा रहे हैं, कि मतलब महाराज जी की बानी सुनते थे, देखा दरबार लगा हुआ है, महाराज बुला लेते थे। तो वो कनेक्शन तो वर्ड्स में कहना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए संगत जी, एक्चुअल में जो सत्संग होता है, हम कहते हैं ना हमने ऑर्गेनाइज किया या हमें किसी का इनवाइट आया, नहीं, महाराज खुद इनवाइट करते हैं अपनी संगत को। तो मुझे गुरुजी ने प्रैक्टिकली ये ब्लेसिंग्स भी दिखाई, कि वहां मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन अपने रब के साथ वो प्यारा पल, प्यारा कनेक्शन जो बिठवाते थे सत्संग में, बहुत ही डिवाइन। फिर उसके बाद फर्स्ट सत्संग गुरु महाराज जी ने, फिर मतलब धीरे धीरे आगे सिस्टर के यहाँ गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग से फर्स्ट सत्संग हुआ। और महाराज ने लंगर प्रसाद की सेवा बख्शी। मॉर्निंग का सत्संग था, तो हमने अमृत वेला में महाराज ने, जैसे गुरुजी महाराज ने सुनवाया है अभी तक, जो ब्लेसिंग्स है कि हमें अपने महाराज जी के लिए अपने हाथों से, अपने प्यार से, अपने भाव से लंगर प्रसाद बनाना चाहिए। वो प्रसाद बनाने के लिए महाराज ने चूज किया। मैंने और मेरी सिस्टर ने, हम दोनों ने मिलके वो सेवा की, घर में बनाया और बनवाया गुरुजी ने अमृत वेले में, क्योंकि दोनों के बच्चे छोटे थे। तो ये भी सोच गुरुजी महाराज ने दी। और जब लंगर प्रसाद बना रहे थे, और गुरु महाराज जी की प्रेजेंस वहां साक्षात थी,
ऐसा फील हो रहा था कि गुरुजी महाराज ब्लैक चोले में पीछे घूम रहे हैं। तो संगत जी, ये फील करवाना हम अपनी चॉइस से नहीं कर सकते। महाराज ने वो फीलिंग दी कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और पूरी रात हम जागे, रात जागे, अमृत वेले तक, मतलब मॉर्निंग वाले टाइम से लेके, मतलब बिल्कुल नहीं सोए। और कोई थकान नहीं थी, कुछ स्ट्रेस नहीं था, सब बहुत अच्छे से हुआ। और महाराज जी की ब्लेसिंग से बच्चे दोनों ही छोटे थे, लाइक एक 4 5 मंथ्स का था और एक ऐसे ही था, 1 साल से दोनों कम ही थे। तो वो बच्चे जो, एक होता है ना कि उनको भी गुरुजी महाराज आप बिठाते हैं। वो पूरे सत्संग में ना वो रोए ना सोए भी नहीं, इनफैक्ट जागते रहे, और पूरी ब्लेसिंग्स उन्होंने ली। शुक्राना है महाराज का। नहीं तो डर लगता है ना कि कहीं, मतलब कहीं सत्संग में जाएंगे तो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन महाराज जी की ब्लेसिंग से, जो महाराज ने मुझे सोल बख्शी है, जो बच्चा दिया है, वो कभी आज तक भी, कभी उसने कभी सत्संग में जाके, एक होता है ना डिस्टरबेंस हुई हो या कुछ हुआ हो, मतलब उसे नहीं हुआ। मतलब बच्चे जनरली करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सॉरी संगत जी, कि ऐसा ना लगे कि बच्चे करते हैं, ठीक है, बट मैं ये ब्लेसिंग्स एज अ ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ कि ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि बच्चे पीसफुली बैठते हैं। और वो सत्संग में अगर बैठते हैं, गुरुजी महाराज छोटे से टाइम, छोटा था तब से बिठाते हैं उसे, गुरबानी वो सुनता है, और वो गुरु महाराज जी की ड्राइंग बनाता है। तो ये कौन बख्शता है? मैंने उसे कभी नहीं बोला कि बेटा बैठ के ड्राइंग बनाओ, या गुरु जी की सिंहासन बनाने लग जाता है, लाइक एक फील है, या फिर जय गुरु जी लिखता है। तो ये संगत जी, हम सबका अपना अपना कनेक्शन है, ये गुरु जी महाराज खुद देते हैं, खुद बख्शते हैं, हम अपनी चॉइस से कुछ नहीं कर सकते। एज अ पेरेंट हमें लगता है ना कि हम बच्चे को बोलें, कि कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि, हर पेरेंट्स यही चाहेंगे कि हाँ, बच्चों का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो एक्चुअल में बच्चों को, एक होता है ना कि देखते हैं कि चाहे 2 मिनट सही, 5 मिनट सही, एक मंत्र जाप वाली हैबिट होनी चाहिए, और ये भी गुरुजी आप करवाते हैं। क्योंकि गुरुजी को पता है कि बच्चों को कैसे, क्योंकि हम भी गुरुजी के बच्चे हैं, और हमें कैसे गुरुजी ने कनेक्ट किया, कि प्रैक्टिकली दिखाया, ओपन आईज से, मतलब सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया। क्योंकि हम ह्यूमन है, नहीं समझ में आता, कि जब तक हम वो देखते नहीं है, वो ब्लेसिंग्स हमें नहीं समझ में आती कभी कभी। तो बेटे को गुरुजी खुद बिठाते थे, सब कुछ उन्हीं की ब्लेसिंग्स, लंगर प्रसाद खिलवाना। क्योंकि घर में जनरली बच्चे नहीं खाते, वो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बट संगत में जब सत्संग में गए हैं, लंगर प्रसाद गुरुजी महाराज ने सिखा दिया था तब तक उसे खाना, वो ब्लेसिंग्स लेना। क्योंकि वो ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ की सबसे बड़ी, वो बहुत ही डिवाइन जो मेडिसिन है, सारी मेडिसिन एक तरफ, लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग्स एक तरफ, वो बहुत प्यार से गुरुजी महाराज जब बिठाते हैं, वो ब्लेसिंग्स देते हैं। एक्चुअल में हमें नहीं लेनी आती, हम ही सोच बैठते हैं, इफर्ट लगा बैठते हैं। तो संगत जी, डायरेक्ट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर हम पूरा सरेंडर कर देते हैं, गुरुजी महाराज पे सब कुछ छोड़ देते हैं, एक्चुअल में हम कुछ कर तो सकते नहीं है, अपने लिए भी नहीं कुछ सोच सकते, तो कुछ करेंगे भी क्या? कुछ नहीं कर सकते, नथिंग इन आवर हैंड, कि हम सोचे कि हमने ये किया, हम कुछ भी नहीं है। ऐसी जर्नी आगे चलती गई। फिर ये कोविड का टाइम आया। कोविड के टाइम से पहले ही महाराज ने, क्योंकि सब घर में, सब अपने अपने घर में अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं जा सकते, और काफी टाइम से महाराज जी की ब्लेसिंग से गुरु जी सत्संग करवाते थे, किसी संगत को नहीं जानती थी, सत्संग करवाते थे इंडिविजुअल, जैसे गुरु जी और हम तीनों बैठते थे, फैमिली, हस्बैंड, मैं और बेटा। तो महाराज ने वैसे एक कनेक्शन रखा कि बिठाने वाला, कि अगर हम शायद, क्योंकि मुझे गुरु जी नोज कि हमें कैसे, हमें ज्यादा कनेक्शन होगा, बहुत पीसफुली बिठाते थे गुरु जी। एक अलग से एक वो हो जाता कि गुरु जी का सत्संग है, तो वो एक, मतलब बहुत प्यार आता था गुरु जी पे, कि गुरु जी कुछ भी नहीं ऐसा करना होता ना, कोई रिचुअल्स नहीं है कि ऐसे करना है वैसे करना है, कुछ रिचुअल्स नहीं है, एकदम फ्री, जैसे अपने पेरेंट्स के साथ हम बैठते हैं,
इंजॉय करते हैं, उनसे बातें शेयर करते हैं, तो बस एक वो फील आता था कि गुरुजी के साथ स्टार्टिंग से वो ही रहा है कि गुरुजी फॉर्मेलिटी वाला नहीं है आपके साथ, आपके साथ बहुत प्यारा फील आता है। और संगत जी वो ब्लेसिंग्स जो थी गुरुजी महाराज ने जो तब दिखाई, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स की, फर्स्ट सत्संग जब हुआ बैसाखी पे महाराज ने करवाया, तब से गुरुजी महाराज ने दरबार की ब्लेसिंग्स दी, अपना दरबार लगवाया, वो सेवा बख्शी। और सत्संग करवाते टाइम जो फर्स्ट टाइम गुरु महाराज जी ने भोग लिया, कहते ना हमें हमें वो अगर हम ऑफर करते हैं महाराज को तो वो जरूर आते हैं, अगर हम गुरु महाराज जी पे इतना विश्वास करके बुलाते हैं तो वो तो ब्लेसिंग्स देने हमें हमारे साथ ही रहते हैं। इनफैक्ट गुरु जी ने अपने महाराज गुरु जी महाराज ने अपने घर में हमें रखा हुआ है, बस ऐसे ही चरण चरण में रखना महाराज। तब ये ब्लेसिंग सुनवाई, और पैंडमिक में ही तब जूम प्लेटफॉर्म ओपन हुआ, और बड़े मंदिर का जब जूम प्लेटफॉर्म ओपन हुआ तो मैंने, जैसे एक होता है ना कि टाइम का वेट होता है 9:45 होंगे तो एक लिंक ज्वाइन करना है, वो ब्लेसिंग्स तब महाराज ने इतनी सुनवाई, इतनी ब्लेसिंग सुनवाई की, बहुत ही ज्यादा, कि फ्रेग्रेंस का एक दिन ऐसे ही हुआ कि एक आंटी शेयर कर रहे थे कि फ्रेग्रेंस का, कि गुरुजी की बहुत फ्रेग्रेंस आती है। तो मेरे मन में सिर्फ एक होता कि ऐसे ही आया कि गुरुजी मेरे को कब आएगी वो ब्लेसिंग्स, वो फ्रेग्रेंस मुझे कब आएगी। और संगत जी कहना और मतलब बोला नहीं, मन में एक थॉट आया, एक होता है कि जो बस मन में आया। इतने में दरबार में गई हूँ, और दरबार से जाके मैं, रात का टाइम था, 10:30 हो चुके थे, मैं जाके दूसरे बेडरूम में गई हूँ, और वहां पे गुरु महाराज जी की, सत्संग अभी चल रहा है, गुरु महाराज जी की फ्रेग्रेंस आई, रोजेस की। और वो फ्रेग्रेंस इतनी थी कि मेरे एकदम पूरी, मतलब इनहेल में ऐसे, मतलब इतनी ज्यादा मेरे को फ्रेग्रेंस आ रही थी, बहुत ज्यादा, बहुत ही फ्रेग्रेंस। महाराज ने एहसास दिलवाया अपनी फ्रेग्रेंस का, इंस्टेंट, मतलब महाराज को बोलने की भी जरूरत नहीं है, मेरे सिर्फ मन में ये थॉट आया, और गुरुजी महाराज ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी मेरे को। इतना हम लोग ह्यूमन है, मैं एकदम से एक्साइटेड होगी कि वाह गुरुजी आपकी फ्रेग्रेंस, आप हो यहाँ पे। तो मैं बेड के साइड गई तो एक साइड की तरफ गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है, और मुझे लगा कि गुरुजी आप ही हो ये। फिर मैं विंडो साइड गई कि शायद बाहर से कोई फ्रेग्रेंस आ रही होगी, लेकिन बाहर कुछ फ्रेग्रेंस नहीं थी, कुछ नहीं थी। जिस एरिया में फ्रेग्रेंस आ रही थी वो बेड का एक साइड था, वहां पे फ्रेग्रेंस आ रही थी। मैंने हस्बैंड को उठाया कि आप एक बार आके देखो कि यहाँ फ्रेग्रेंस आ रही है। और मैं गुरुजी को बोल के, गुरुजी आप सच्ची में हो ना, तो प्लीज थोड़ी देर और रुक जाना। तो गुरुजी महाराज ने इनको भी फ्रेग्रेंस ब्लेसिंग्स दी, वो कहते हाँ आ रही है। तो महाराज ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दिखाई, और बेड पे मेरे को लगा कि गुरुजी महाराज आप, आज आपने मुझे जो ब्लेसिंग दिखाई है ना, मेरे को एक फील आया कि मैं फटाफट से बेड एकदम ठीक किया, न्यू बेडशीट बिछाई, एक ओवर शीट रखी, जैसे हम अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं, एक चाव सा चढ़ जाता है, तो वो वैसे लगाया। और महाराज जी की इतनी फ्रेग्रेंस थी तब, बहुत फ्रेग्रेंस थी, बहुत फ्रेग्रेंस। और मैंने सिंपल गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं बहुत देर वहां पे खड़ी रही, मंत्र जाप किया, और इतना प्यारा पल दिया गुरुजी ने वो। और मैं ओवरशीट लगा के गई कि गुरुजी आप थोड़ी देर रेस्ट कर लेना। और मैं सुबह उठी हूँ, सबसे पहले उठी हुई उसी उसमें सोई थी, और मैं सुबह जल्दी उठ गई कि मैं जाके देखूं रूम में, और ओवरशीट साइड से फोल्ड थी। संगत जी कोई नहीं उठा था, तो वो महाराज जी की ही ब्लेसिंग्स थी। गुरु महाराज जी आप वहां थे, क्योंकि मैंने मांगा भी नहीं, पूछा भी नहीं, मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, महाराज तो हमेशा हमारे साथ हैं। उन्होंने वो प्यारी ब्लेसिंग्स मुझे एकदम इंस्टेंट दिखा दी। बहुत बहुत शुक्राना है महाराज का। एंड देन संगत जी फिर उसी टाइम पे, मतलब एक 2019 में ही मेरे फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ, और उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। और तब महाराज ने उनको, बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत ही शॉर्ट में, कि महाराज ने अ, मुझे मेरी सिस्टर को गुरु महाराज जी ने बहुत ही क्लियरली दिखाया। और महाराज ने फादर को 1 ईयर पूरा एक्सटेंडेड लाइफ, न्यू लाइफ दी, और वो इतनी प्यारी लाइफ मुझे दी, बहुत ही अमेजिंग, कि जो जो ब्लेसिंग्स दिखाई। क्योंकि जब वो पापा को जो फेस चल रहा था, जो उनको कैंसर की जो प्रॉब्लम वो सब हुआ, तो हम लोग सारे बहुत शेक हो गए थे। लेकिन
कहीं ना कहीं एक पीस था, एक प्यारा एहसास था गुरुजी महाराज का, कि जो उन्होंने हमें दिखाया, सबको दिखाया और इतनी स्ट्रेंथ दी कि उससे ओवरकम हम कैसे होंगे। शुक्राना है महाराज का, बेअंत शुक्राना। गुरुजी महाराज ने पूरा 1 ईयर, महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज ने इतने प्यारे पल वो दिए कि कैंसर में कहते हैं कि बहुत प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत हेल्थ इशू, मतलब बहुत कुछ फेस करना पड़ता है पेशेंट को। लेकिन महाराज जी की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत पीसफुली जो उनकी एक्सटेंडेड लाइफ थी, वो उन्होंने एक्चुअल में, महाराज ने वो लाइफ इतनी प्यारी जर्नी कर दी कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। सॉरी संगत जी। पापा की सर्जरी हुई, 31 जुलाई को सर्जरी हुई। और जहां वो सर्जरी स्पाइन की होनी थी, वो बहुत क्रिटिकल, बहुत पेनफुल वाली थी। महाराज जी की ब्लेसिंग से सर्जरी हो गई, पापा उससे रिकवर होने लगे। सेकेंड डे पापा को छुट्टी मिल गई। डॉक्टर सेड कि आप हॉस्पिटल में रह के क्या करोगे, आप अपने घर जा सकते हो। वो वर्ड्स में बताना, सीरियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, कि वो टाइम, वो ब्लेसिंग जो गुरु महाराज जी ने दिखाई, बटरफ्लाई के दर्शन दिए हॉस्पिटल में। कौन डॉक्टर आपको गाइड करता है कि आप लाइक आप घर जाओ, क्यों पैसे ज्यादा लगाने, जहां लाखों का बिल बनता, महाराज ने वो भी शॉर्ट कर दिया। क्योंकि प्राइवेट में चल रही थी, कोई इंश्योरेंस उसमें कवर नहीं था, क्योंकि सब कुछ इतना इंस्टेंट हुआ कि नहीं समझ में आया कि क्या करें। लेकिन गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हमारे सबके साथ थी। महाराज ने हॉस्पिटल में भेजा, तब इतना कोविड पीक पे था, लेकिन एक किसी एक को भी कोविड से, मतलब वो चीज से भी बचाया महाराज ने। क्योंकि महाराज को ये पता है कि पापा के साथ हम हैं, हमेशा हैं, साथ में ही हैं। तो शायद अगर मतलब उनको भी सेव किया, हमें भी सेव किया, तो इतना कौन सोच सकता है, सिर्फ गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। गुरुजी महाराज ने इस बीच बहुत ब्लेसिंग्स बताई, दिखाई, बहुत कुछ समझाया कि लाइफ की एक्चुअल में सच्चाई क्या है। महाराज ने ड्रीम दर्शन में बताया कि हम सबकी अपनी अपनी जर्नी है, हम सबको अपने लिए पाठ करना है। हम कोई, कहते हैं ना कि किसी के लिए हम अरदास कर सकते हैं, लेकिन पाठ हमें सबको अपना अपना करना है। जिस जिस लिए आए हैं हम, महाराज ने बहुत ही क्लियरली ड्रीम दर्शन में समझाया, दिखाया। गुरुजी महाराज ने ये भी बताया कि सुखमनी साहिब का पाठ करना चाहिए। वो एक्चुअल में मैं जो बता रही हूँ, ये जो मेरी अपनी पर्सनल जर्नी है कि गुरुजी महाराज ने सुनवाया। और संगत जी, एक बहुत ही प्यारी चीज, कि तब ये नहीं पता था कि फादर को गुरुजी महाराज ने शिव पुराण ब्लेसिंग सुनवाई। और अब हम सुनते हैं, अब तो काफी टाइम बाद मुझे पता चला कि गुरुजी ने सुनवाया कि शिव पुराण सुनना बहुत अच्छा होता है। रीड करना, मतलब शिव पुराण ब्लेसिंग इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स। मंत्र जाप ब्लेसिंग्स तो नो डाउट कि मंत्र जाप हमें जितना हो सके बिना काउंट किए करना चाहिए। लेकिन जो शिव पुराण की ब्लेसिंग्स, क्योंकि पापा के लिए वो बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स थी, तो गुरुजी महाराज ने, तब शिव पुराण का ग्रंथ भी नहीं था, पीडीएफ फॉर्म में निकाला और वो पीडीएफ पेजेस से रीड किया शिव पुराण। और उनकी जर्नी आगे महाराज ने ओपनली हम सबको दिखाया। कहते हैं ना कि सोल जाती हुई हमें दिखती नहीं है, लेकिन संगत जी, महाराज जहां होना, वहां सब कुछ पॉसिबल है। गुरु जी महाराज ने ये भी दिखाया कि वो आए कैसे, और कैसे मेरे फादर साहब को गुरु जी महाराज लेके गए, गुरु जी ने वो भी दिखाया। बहुत बहुत शुक्राना है महाराज का कि क्या नहीं दिखाया उन्होंने। क्योंकि पेरेंट्स को इस उसमें देखना बहुत बहुत टफ है, बहुत बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है। और मैं सबसे वीक, और एक होता है ना, फादर को ऐसे देखना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत डिफिकल्ट था। 16 अक्टूबर को पापा की तबीयत थोड़ी सी हो रही थी, डिस्टर्ब हो रहा था 2020 में। तो मुझे ट्रैवल करना पड़ा रांची टू दिल्ली। तो महाराज से यही बोला। और जैसे बेटा छोटा है, तो 6 इयर्स का तब था, तो तब मैंने महाराज को सिंपल ये बोला कि गुरुजी, जब जा रही थी तो गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी महाराज,
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ गुरु जी आप चाहिए, आप रहिएगा और उसके पीछे मैं, मतलब मैं आपको फॉलो करूं, आप बस इतना करना कि मेरे साथ, मेरे अंग संग रहना, मेरे आगे आगे रहना गुरु जी। आप जिस डायरेक्शन में लेके जाओगे ऐसे ही लेके जाना। क्योंकि एक डर भी लग रहा था कि अगर अकेले ट्रैवल करती तो वो नहीं था डर, लेकिन बेटा था कि कहीं भी टच करेगा, और तब थोड़ा सा प्रिकॉशंस ज्यादा हो रहे थे। और वहां पे गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेसिंग्स दिखाई, अपना साक्षात रूप, अपनी प्रेजेंस गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाई एयरपोर्ट पे। मेरे लिए बहुत ही फर्स्ट टाइम था वो। इतना टाइम हो गया, मोर देन 7 इयर्स हो गए ट्रैवल करते हुए, और फ्रीक्वेंट ट्रैवल करवाते हैं गुरुजी। आज तक मुझे कभी कोई संगत नहीं मिली ट्रैवल करते टाइम। उस दिन एक अंकल आए, और वेरी क्लियरली रिमेम्बर कि उन्होंने लेमन कलर की शर्ट पहनी थी, ब्लैक ट्राउजर, और एक सूटकेस था उनके पास जो हैंड कैरी वाला होता है, वो उनके पास था। और वो आए, उन्होंने हाथ जोड़ के मुझे जय गुरु जी किया। आई सेड जय गुरु जी। वो कहते जय गुरु जी आंटी। मैंने कहा जय गुरु जी अंकल। कहते मेरी ना दिल्ली ना फैमिली रहती है। तो आई सेड ओके। मैं तो बिल्कुल ही चुप थी, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। बिल्कुल कहते हैं ना गुरु जी ब्लैंक कर देते हैं, जब अपना साक्षात रूप दिखाते हैं तो गुरु जी बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं। तो मैं तब ब्लैंक थी बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं समझ थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो महाराज ने जो ब्लेसिंग्स मुझे तब दिखाई अपनी, और उन्होंने बोला मेरी फैमिली है वहां पे, और मेरे मुंह से एकदम से निकलता है आप भी गुरु जी। और मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया, कुछ नहीं आया। वो अंकल आगे चले गए और आगे से हमें देख रहे हैं। माई सन सेड कि मम्मा, कि वो अंकल ना हमें देख रहे हैं। मैंने कहा ओके बेटा कोई बात नहीं। बोर्डिंग स्टार्ट थी तो हम लोग जाके एयरक्राफ्ट में बैठ गए, और फिर मिड ऑफ फ्लाइट बेटे को पेन हुई ईयर में, और ये बहुत जोर से रोने लग गया, लाइक बहुत पेन था इसके। तो महाराज ने मतलब यही माइंड में दिया। अब तो कुछ भी होता है तो लगता है ना कि मंत्र जाप इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स, कि वो हमारे लिए महाराज ने बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि जय गुरु जी भी कर देना, उसमें भी बहुत कल्याण है। मंत्र जाप कर लें। तो मैंने उसे बोला कि बेटा डू मंत्र जाप, अभी मैं इस बीच में कुछ भी नहीं कर सकती। लगता है ना हम पेरेंट्स हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं। संगत जी जो गुरु जी है ना वो सब कुछ कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम। क्योंकि बच्चा अगर पेन में है वो देखना बहुत टफ होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसको बोला मंत्र जाप करो, और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। मंत्र जाप करते करते ये सो गया, और एकदम से जब ये सो गया और मुझे लगा कि रिलैक्स है अब, तो माइंड में गुरुजी ने डाला, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने सोचा या था, गुरुजी ने माइंड में डाला वो तो मैं ही सीखा, तेनू ब्लेस करना आया सी। और आई मतलब मुझे, मेरे पास वर्ड्स नहीं थे। आई वाज लाइक कि गुरुजी आप एक बार मुझे माइंड में तो देते, मतलब कुछ तो ऐसा इंडिकेट कर देते तब कि बस मैं मतलब छोड़ती नहीं वो वाला, कि वो वाला फील आया मुझे कि गुरुजी मुझे तो कुछ माइंड में कुछ आया ही नहीं। तो फिर लगा ना, फिर एज अ ह्यूमन ना देखने लग गई मैं कि कहाँ पे है, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट इतनी बड़ी नहीं होती, उतना ज्यादा नहीं होते पैसेंजर, कि जो सिलेक्टेड उतने ही थे, और तब तो और कम होते थे, क्योंकि एक मिडिल वाली सीट में खाली रहती थी। वो तब तब की बात बता रही हूँ, ये ब्लेसिंग्स तब की हैं। और महाराज ने, वो अंकल नहीं दिखे मुझे, महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स थी, मुझे श्योर हो गया कि एक्चुअल में जो गुरुजी ने बोला कि वो था मैं ही सी। तो शुक्राना है महाराज का। फिर अगेन मैं फिर भी एज अ बोला ह्यूमन माइंड हम कहीं ना कहीं चलाते हैं। तो सॉरी गुरुजी, उस टाइम मेरा भी थोड़ा सा माइंड लगा कि मेरे को लगा कि मैं ना थोड़ी देर रुक जाती हूँ, लास्ट में उतरूंगी तो वो अंकल शायद दिख जाए। तो सबसे लास्ट में हम लोग उतरे, और हमें नहीं दिखे वो अंकल। तो फिर माइंड में आया, घर जाके मैंने बताया, तो सिस्टर को बोला कि पता है आज ऐसे ऐसे हुआ, ये ब्लेसिंग्स बताई। और संगत जी उस टाइम पे 7 to 8 गुरुजी का मंत्र जाप आता था, अभी भी खैर आता है, लेकिन वो तब एक फिक्स ऐसा हो गया था कि एक अंदर से खिंचाव होता था, क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे थे, और जो दूर रहते हैं जो दिल्ली में नहीं है, एक उनके लिए वो मंत्र जाप बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। है तो वैसे सबके लिए एक मन में एक वेट होता था कि 7 o'clock हो रहे हैं और मंत्र जाप ज्वाइन करना है, कुछ भी कहीं भी है, कैसे भी है, बस ज्वाइन करना है। और उसमें जब ब्लेसिंग्स मैंने देखी, उसमें सेम कलर का चोला, तो संगत जी ये महाराज जी की ही ब्लेसिंग्स है, कि उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स, अपना साक्षात्कार दिखाया। और मेरे पास एक पेंडेंट स्वरूप की ब्लेसिंग सबसे पहले मुझे मिली थी, उसमें गुरुजी महाराज का जो फेस है सेम उन अंकल जैसा,
मुझे वो ब्लेसिंग, वो मतलब गुरुजी ने पूरा क्लियर, पूरा वैलिडेट कर दिया कि हाँ वो मैं ही सीखा। तो महाराज जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं। फिर आगे फादर साहब की जो जर्नी थी, सोल जर्नी हुई। पापा को गुरुजी महाराज अपनी चरण शरण में लेके गए, अपने लोटस फीट में लेके गए, मंत्र जाप ब्लेसिंग से। संगत जी, मंत्र जाप ब्लेसिंग्स इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स है ना, कि बहुत ही प्यारी। हमें कुछ नहीं सोचना, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ मंत्र जाप। पापा करते करते, लाइक उनका कंठ, एक जो कहते हैं ना कि हमें, मेरे फादर के एक कंठ में पाठ था, और वो गुरुजी महाराज ने फील कराया और बहुत ही क्लियरली दिखाया कि एक्चुअल पार्ट होता है जरा अंदरों, बिना टंग मूव किते हुए इनर से आपका एक कंठ चल रहा होता है, इनर कंठ होता है। तो गुरुजी ने ये सब, मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था समझना, या ये पता चलता कि एक जो कंठ से पार्ट होता है वो क्या होता है। नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। महाराज ने दिखाया, साक्षात ड्रीम दर्शन दिए, और महाराज ने सब दिखाया कि कैसे कैसे होना है। और पापा की जो सोल जर्नी है बहुत ही पीसफुल करवाई। नहीं तो कहते हैं कैंसर पेशेंट को बहुत सफरिंग होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। पापा के साथ कुछ नहीं हुआ। और संगत जी, सबसे बड़ी चीज, पापा जा नहीं सकते थे बड़े मंदिर, बड़ा मंदिर क्लोज था, लेकिन महाराज ने उनको खुद आके, मतलब घर पे हैं वो गुरुजी महाराज, आके उनको बड़े मंदिर के दर्शन कराए उनको। और पापा जब उठे तो पापा ने बोला कि मैं तो बड़ा मंदिर मैं तो घूमे आया। और मदर को बोला, मेरी मदर को नीज की बहुत प्रॉब्लम है, तो वो मूव नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सकते। तो पापा ने बोला कि मैं जब ठीक हो जाऊंगा ना, तेनों मैं बड़े मंदिर लेके चलूंगा। मेरी मदर को बोला गुरुजी, मेरे फादर ने। तो महाराज ने वो ब्लेसिंग्स घर बैठे दिखाई। तो मतलब अब तो इतना सब्र गुरुजी ने बख्श दिया है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें स्वरूप से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, दरबार से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अंदर से कनेक्ट होना है, डायरेक्ट कनेक्शन। सबसे बड़ा कनेक्शन है डायरेक्ट कनेक्शन, कि जो इसमें एक्चुअल में गुरुजी ने बोला है ना कि कोई भी मीडिएटर नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है संगत जी। महाराज जी की इतनी ब्लेसिंग्स है कि हम उनसे बस कैसे भी कहीं भी कनेक्ट हो जाए, बस वही ब्लेसिंग्स है हमारी। और फिर अगेन जो फादर साहब की जो जर्नी थी, महाराज ने बहुत पीसफुल करवाई, शुक्राना है महाराज का। और उसके एग्जैक्ट पापा के जाने के बाद, एग्जैक्ट पापा की जो डेथ एनिवर्सरी है उस पे महाराज ने मम्मी को बड़े मंदिर बुलाया, और कैसे पॉसिबल करवाया। और बेअंत शुक्राना है महाराज का कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से, गुरुजी महाराज ने वहां अपने दर्शन करवाए। ई पास किसी को नहीं मिलता था इजीली, महाराज ने उनका ई पास करवाया। और अपने पास सेम डेट पे, संगत जी कैसे पॉसिबल है, क्योंकि पापा की सोल को था कि मैं बड़े मंदिर तेनू लेके जावांगा। तो महाराज ने सेम डेट पे मम्मी को अपने पास बुलाया, सत्संग की वहां पे जो दरबार ब्लेसिंग्स हैं वो दिखाई, गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। और संगत वहां पे बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, कोविड था तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, बहुत डिसिप्लिन था, एक सेफ्टी से लेके जाते थे सबको। तो मम्मी को वहां पे अंदर का, गुरुजी महाराज के दरबार का जल प्रसाद, एक अंकल आए, सेवादार अंकल, और उन्होंने आकर, मम्मी थोड़ा सा एक होता है जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारी सोल, थोड़े से टीयर्स आते हैं, और गुरुजी महाराज कैसे कनेक्ट करते हैं कि सोल को हम नहीं बोल सकते, सबकी इंडिविजुअल जर्नी है। तो मम्मी थोड़ा सा रो रहे थे, तो एक संगत अंकल आए, सेवादार अंकल आए, और उन्होंने आके बोला, आंटी रोंदी क्यों है, गुरु बैठा ना। और मम्मी को गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स एक दी, पॉकेट स्वरूप, कि संगत जी वर्ड्स नहीं है, जो जितना गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करते हैं ना, हम वर्ड्स में कभी शुक्राना नहीं कर सकते। तो मम्मी को वो जल प्रसाद अंदर से मिला, और स्वरूप ब्लेसिंग्स मिली, और अंदर दरबार में खुद उन्होंने ले जाके दर्शन करवाए। तो ऐसा कौन कर सकता है, सिर्फ महाराज। अगर हम अपनी चॉइस से कहें कि हम प्लान करते हैं कि बड़े मंदिर जाना है, तो हम नहीं कर सकते। सब गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी, एक और प्यारी सी ब्लेसिंग्स, कि गुरुजी महाराज ने मुझे एक दिन ड्रीम में दिखाया कि मेरे एक हेल्प आती है, और हेल्प ने, एक जो हेल्प आती थी,
नो डाउट बहुत अच्छे से करती थी काम। तो लगता है ना कि जो हमारे घर में आता है उनको हम अच्छे से रखें, लाइक हेल्पर्स आते हैं तो उनको हम अच्छे से रखें, कोई डिफरेंस ना करें। तो गुरुजी ने जो ये समझाया अभी तक, तो वो भी बहुत अच्छे से काम करती थी, कुछ था तो मेरी हेल्प ही करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, ड्रीम आया मुझे मॉर्निंग में। गुरुजी महाराज का सेम यही घर है, यही दरबार है, और वो कहीं किचन में बैठ के ना कुछ कर रही है, लाइक कुछ बर्न कर रही है, छोटे छोटे क्लोथ है उसके पास और वो बर्न करनी है। मैं एकदम से उठ के जाती हूँ और किचन में जाती हूँ और उसको बोलती हूँ कि यार आप क्या कर रहे हो। तो गुरु जी ने बहुत क्लियरली दिखाया, तो उसने बोला कि नहीं, वो एक मुझे आंटी है ना, वो बहुत तंग करती है, मैं ना उसके लिए कुछ कर रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये सब मत करो, यहाँ गुरु जी का दरबार है। और मुझे प्रॉपर गुरु जी का दरबार अपने घर वाला जो महाराज का है वो पूरा दिखा, गुरु जी दिखे ड्रीम में। और मैंने उन्हें मना किया कि नहीं, आप यहाँ पे ये सब नहीं करो, गुरुजी गुस्सा करते हैं, ये सब नहीं करना है यहाँ पे, प्लीज आप अपना काम करो। इतना बोल के मैं फिर ड्रीम में ही दिख बता रही हूँ कि ड्रीम में मैं फिर अंदर आ गई। फिर वो दोबारा दरबार के सामने बैठ के छोटे छोटे कपड़े फिर से जलाने लगी, छोटे छोटे पीसेस थे उसके पास। फिर मैंने उसको डांटा कि आपको समझ नहीं आ रही। मैंने लिटरली, मुझे बहुत ही क्लियरली याद है, उनको मैंने डांटा कि ये क्या कर रहे हो आप यहाँ ये सब मत करो, यहाँ गुरु जी का दरबार है, आप दरबार के सामने बैठ के ये सब कर रहे हो। उसको मैंने डांट के बोला कि नहीं, आप चले जाओ। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे इंडिकेट किया उनके लिए और ड्रीम में बहुत ही क्लियरली दिखाया कि इन्हू कार नहीं रखना। और संगत जी, जब मैं उठी तो मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या है। लगता है ना कि ऐसे हेल्पर है तो मैं उसको एकदम से कैसे निकाल दूं, कि लाइक एक तरस भी आता है कि वो क्या करेगी बाद में, उनको नीड है, तो मैं ऐसे कैसे एकदम से निकाल दूं। तो कहीं मुझे लगा कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और जब वो उस दिन मॉर्निंग आई और संगत जी, उसने सेम वही कपड़े, वो साड़ी पहनती थी, सेम वही साड़ी, मतलब प्रॉपर कलर, एक एक चीज वही, वो आई। और मैंने जब उनको देखा और मैं एकदम से, मैं डर गई। और गुरुजी ने गाइड किया, गुरुजी महाराज ने जो दो सोल सिस्टर्स बख्शी हैं, मैंने उनसे ऐसे ही बोला कि मुझे आज ना ऐसे ऐसे ड्रीम आया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे ना डर लग रहा है कि मैं क्या करूं, मैं ऐसे किसी को कैसे निकाल सकती हूँ, कि उसको पैसे की भी नीड है, तो मैं ऐसे कैसे बोल दूं ना, मेरे से कुछ मतलब गलत भी ना हो जाए। अब तो ये लगता है कि जाने अनजाने किसी को हर्ट ना करें गुरुजी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब गुरुजी ने दिखाया है तो गुरुजी की बात तो सबसे ऊपर है, मतलब एक अलग है, क्योंकि हमारे जर्नी में अब किसका कितना है वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। आप कहते हैं जब गुरुजी ने बहुत क्लियरली दिखा दिया, पूरा क्लियर कर दिया कि इन्हें नहीं रखना, तो दैट मीन्स नहीं रखना। तो मेरे को एक डर भी लगा, लेकिन मुझे एक ये आया कि गुरुजी प्लीज, क्योंकि एक होता है ना, वो फाइट बैक करते हैं कि क्यों निकाल रहे हो, लाइक ऐसे शाउट करेगी तो गुरुजी मैं क्या करूंगी। तो मुझे वो डर लगा। और महाराज ने तब तक इतना वो दे दिया था कि जब गुरुजी की माननी है तो गुरुजी के सामने तो हमें किसी की नहीं सुननी चाहिए, हमें सिर्फ गुरुजी की ही माननी है और किसी की नहीं माननी। फर्स्ट कनेक्शन गुरुजी महाराज से ही है हमारा। उनको बोला मैंने, और वो बहुत पीसफुली, मैंने थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए कि लाइक कि उनको ये ना लगे कि, एटलीस्ट उसे ये ना लगे कि जितने दिन उन्हें नहीं है काम, तो एटलीस्ट वो सर्च करे तो मिल जाए। और वो संगत जी, ट्रस्ट मी, वो कुछ भी नहीं बोली, वो विद इन अ मिनट वो मान गई, कहती ठीक है भाभी, और मुझे थैंक यू बोल के गई है। तो ये कौन कर सकता है, मतलब गुरु जी का ड्रीम में कुछ दिखाना, कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल है संगत जी। आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं क्या बोलूं, कि जो महाराज दिखा देते हैं ना, वो बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स। और वो अपने आप मुझे, गुरु जी महाराज ने वो चीज से बचाया, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक ड्रीम में मेरे को गुरु जी ने दिखाया कि वो कर रही है। अमेजिंग, कि मैं क्या बोलूं महाराज, शुक्राना है कि आप तो पहले ही, आपको तो सब कुछ पता है, हमें कितना आप सेव करते हो, हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग है कि हमें बिल्कुल भी डर नहीं। की और मैं पर्सनली बता रही हूँ कि अगर जैसे सत्संग शेयरिंग पे सुनते हैं ना कि गुरुजी ने खुद बोला है गुरुजी ने कि रब नु भी नहीं छड़िया, मैनू भी नहीं छड़िया। तो मुझे आता था कि गुरुजी, एक अंदर से कॉन्फिडेंस है, एक प्यार है, एक होता है ना स्ट्रॉन्ग सुप्रीम पावर है हमारे साथ, एक ये मेरे अंदर फेथ गुरुजी ने दिया हुआ है कि गुरुजी आप साथ में हो ना, तो हमें तो कहते हैं ना ताती वाव ना लग गई, तो एक्चुअल में वो तत्ती वाव भी हमें नहीं लग सकती। तो महाराज ने मुझे इतनी
बड़ी उससे बचाया कि जो पहले दिखाया और वही सेम चीज होना। तो शुक्राना है महाराज, बेअंत शुक्राना। एंड देन संगत जी, अपने बेटे का सत्संग शेयर करूंगी कि बच्चों को गुरुजी कैसे कनेक्ट करते हैं। लाइक जैसे महाराज ने कनेक्शन दिया उसको, वो गुरबानी सुनता है, गुरुजी महाराज सुनवाते हैं उसको, शब्द आते हैं और आरती भी करवाते हैं। और एक दिन ऐसे ही हुआ कि गुरुजी महाराज से, जैसे कोविड का टाइम था, दरबार था, तो लगता है ना कि महाराज के लिए हम अपने हाथ से, मतलब ब्रेकफास्ट मैंने ऐसे बोला, महाराज गुरुजी महाराज आज ना आलू का पराठा खावांगे। तो ऐसे ही बोला और आलू का पराठा बनाया। आलू के पराठे में टेक्स्ट लिखा हुआ है, अल्फाबेट्स लिखे हुआ है, जय गुरु जी। और मुझे ना समझ नहीं आया, बट मुझे ये था कि कुछ तो है इसमें लिखा हुआ, कि क्योंकि जो गुरु जी को दिखाना होता है, आई बिलीव कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो हर उसमें है, तो ओम सर्च करना या ये सब करना, तो लगता है ना कि गुरु जी हमें डाउट क्यों करना, हम क्यों सोचें, आप तो हो साथ में, देर इज नो डाउट। तो लगा ना कि, लेकिन उस दिन गुरुजी ने कहा नहीं है, और गुरुजी महाराज ने दिखाया कि उसमें पराठा प्रसाद में जो गुरुजी को ऑफर कर रही थी मैं, उसमें जय गुरुजी लिखा हुआ। तो कहा ठीक है गुरुजी, शुक्राना है, मतलब बहुत अच्छा फील आया कि महाराज अभी तक ओम त्रिशूल दर्शन ये सब सुना था, लेकिन आपने तो, मतलब आप तो सच में गुरुजी कुछ भी कर सकते हो, तो शुक्राना ही निकला। और संगत जी देखो, गुरुजी महाराज को पता है कि कैसे उसी दिन सेम डे बड़े मंदिर वाला प्लेटफॉर्म चल रहा था, सत्संग शेयरिंग सुन रही थी मैं, और सुनते सुनते बेटा खेल रहा था, और इसका स्केट स्कूटर जो होता है उससे ही खेल रहा था, और खेलते खेलते इसका एकदम से स्केट हो गया, और एकदम से बहुत ज्यादा ही लगी इसे। तो बहुत जोर से शाउट, बहुत जोर से इसे लगा, और एकदम से स्वेलिंग आ गई, पूरा रेड हो गया इसके एंकल में। तो मुझे लगा कि शायद बोन फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि जनरली क्या होता है कि स्वेलिंग आती है पैर में तो लगता है ना कि बोन फ्रैक्चर हुआ है, कुछ हुआ है। संगत जी देखो, गुरुजी महाराज जब आप रखने वाले हो, और तब डॉक्टर्स का इतना था कि मतलब हम इजीली कहीं हॉस्पिटल में नहीं जा सकते थे, तो महाराज ने थॉट में डाला, मैं फटाफट भागी हुई गई, क्योंकि डॉक्टर्स की ब्लेसिंग्स अपनी तरफ वो जैसे हो, मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है तो मेडिसिन काम करती हैं, जो गुरुजी ने अभी तक समझाया है। नो डाउट हमें मेडिसिन भी लेनी है, सारा भार गुरुजी पे नहीं देना कि हेडेक हो रहा है तो हम गुरुजी पे छोड़ दें, नहीं। लेकिन तब इतना इंस्टेंट इतना ज्यादा हुआ कि इसको बहुत ज्यादा पेन थी। मैंने जितना महाराज ने समझाया, मैं जल प्रसाद लिया, बोला बेटे जल प्रसाद पियो। जल प्रसाद उसने पिया, थोड़ा पेन रिलीफ हुआ, लेकिन इसके हो रहा था, इसे उठा के बेड पे बिठाया। देन महाराज का मतलब चंदन का टिक्का लगा के जस्ट मैंने इसके पैर पे लगाया। संगत जी विद इन, मतलब विद इन अ सेकेंड इसका पेन वेनिश, विद इन अ सेकेंड पेन वेनिश, रेडनेस चली गई, और ये कह रहा है मम्मा मैं तो मूव कर पा रहा हूँ। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि बच्चे का फेथ, क्योंकि इस मतलब अभी तक यही सुनवाया है गुरुजी ने कि अपना पाठ हमें खुद करना है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे हम हैं, चाहे कोई भी है। क्योंकि जो हम अपना अपनी जर्नी के लिए हम पाठ करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो वो सब हमारे लिए है। तो इससे क्या है कि गुरु जी के लिए भी करना है, और अपने लिए तो मतलब अब तो ये नहीं डिफरेंस आता, तो अब तो लिखता है कि गुरु जी सर्वत का भले के लिए करवाओ आप तो हमारे साथ हो ही, सर्वत के भी लिए भी करें, उसी में कल्याण है सब कुछ। कि किसके लिए करना है वो नहीं सोचना, ओपन जाप है, महाराज ने सबको दिया है। तो संगत जी मैं तो यही कहूंगी कि डायरेक्ट कनेक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें जितना हो सके मंत्र जाप करना है। महाराज जी की ब्लेसिंग्स तो बहुत हैं, बेअंत हैं। बेअंत शुक्राना महाराज का। एक और ब्लेसिंग शेयर करूंगी लास्ट। वैसे तो बहुत ब्लेसिंग्स हैं अभी भी, बहुत एंडलेस ब्लेसिंग्स है, गुरुजी महाराज इतनी ब्लेसिंग्स एवरी सेकंड दिखाते हैं। ओके, बेटे का ही शेयर करती हूँ। लाइक हो गया इस 2 इयर्स हो गए इसकी। लाइक ये ना, जैसे रात को मैं इसे स्टडी करवा रही थी, एग्जाम्स थे, इसको स्टडी करवा रही थी, और बेड टेबल पे करवा रही थी कि थोड़ा सा इजी होता है कि बेड पे बेड टेबल लगा के। तो लाइक ये ना वाइंड अप, बोला कि बेटा वाइंड अप कर लो, अब सो जाते हैं। तो लाइक हुआ क्या कि बेड टेबल इसको मैंने फोल्ड करके दिया, जनरली खुद ही वाइंड अप करता है। उस दिन बेड टेबल इसके हैंड से स्लिप होके इसकी फुट की फिंगर पे, एक पैर पे इसके गिर गया, और वो इतना डेप्थ कटा, इतना डेप्थ कटा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई। मतलब देखते देखते जैसे मैंने वो उठाया, और मैं पास में खड़ी हूँ, कहते हैं ना कि पेरेंट्स साथ में है तो एक बच्चे को प्रोटेक्शन है, मैं तो कहती हूँ गुरुजी महाराज हम तो कुछ भी नहीं है, आप साथ में हो ना, सबसे बड़ी प्रोटेक्शन ये है।
कि सबसे बड़ी प्रोटेक्शन आप हो गुरुजी, हम कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग एक्चुअली। गुरुजी महाराज इसको बोला कि बेटा मंत्र जाप, क्योंकि देखते देखते इतना ब्लीडिंग हो गई इसकी, एक लगा कि मुझे तो लगा कि शायद फिंगर ही बहुत ज्यादा ही डेप्थ में हो गया है। बहुत ब्लीडिंग हुई, 2 टवल इसके पूरे टवल ब्लीडिंग से उसमें हो गए थे, और लेकिन ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही थी। महाराज ने जो ब्लेसिंग्स दी, जो बोला, इसे बोला बेटा ट्राई करने से बेटर है महाराज का मंत्र जाप करो, गुरुजी ही सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि संगत जी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, एटलीस्ट कुछ लपेटें, कुछ उसे फोल्ड, मतलब कुछ तो वो सपोर्ट दें तो तभी उठा के लेके जाएंगे। लेकिन ब्लीडिंग इतनी ज्यादा थी कि देख के डर लग रहा था, मैं तो बहुत डर गई थी। लेकिन लगता है ना कि जब बच्चे पे आती है ना, एक्चुअल में ना सरेंडर तब करवाते हैं। मतलब मुझे जो फील आया कि गुरुजी, जब आप बच्चों पे, मतलब हम कहते हैं ना, बोल देते हैं कि मेरा तो फुल सरेंडर है, फुल फेथ है, लेकिन जब बच्चों पे आती है ना बात, तो वो देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो महाराज ने वही अगेन चंदन की, चंदन टीका ब्लेसिंग्स, वो तो हमारे लिए चंदन टीका ब्लेसिंग्स, क्योंकि गुरुजी ने तो ब्लेस कर ही दिया था सुबह ही। मतलब महाराज ने वो चीज वैलिडेट करवाई ड्रीम दर्शन देके कि मैं तो तेनू पहले ही ब्लेस करता सी एनू। और चंदन का टीका लगाया। चंदन का टीका लगाते ही संगत जी इसकी उसी टाइम ब्लीडिंग रुक गई। फिर एक बैंडेज, एक नॉर्मल बैंडेज जो आती है, वो लगाई। ये बिल्कुल ओके। मतलब कहीं डॉक्टर के पास तक नहीं जाने दिया महाराज ने, कि सोचो मतलब बोलने में, ऐसे बताने में, और जो मैंने वो तब देखा वो बहुत ही डिफरेंट। मतलब इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स की गुरुजी हर चीज आपसे ही है, हम भी आपसे ही हैं गुरुजी। और बच्चे का फेथ बहुत 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 बढ़ गया कि मम्मा देखो गुरुजी ने तो मुझे ब्लेस कर दिया। और आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू महाराज कि गुरुजी महाराज ने बच्चे को जो कनेक्ट किया हुआ है अपने साथ, वो कभी भी फ्री टाइम होता है महाराज जी की ब्लेसिंग से वो अपनी नोटबुक में ओम ओम ओम, या फिर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सो संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी अनमोल ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि हम बच्चों को अगर बोलें तो हम बोल के नहीं करवा सकते। ये हमारा सबका अपना कनेक्शन है। और एक बार क्या हुआ कि लाइक बच्चों को गुरुजी, ये सब बताने का, ये ब्लेसिंग बताने का सिर्फ ये है कि बच्चों को गुरुजी नोज की कैसे कनेक्ट करना है। गुरुजी ने, गुरुजी महाराज ने ऐसे ही हुआ कि इसका एक रोबोट टॉय, बहुत फेवरेट टॉय है, और रोबोट टॉय ना टूट गया, थोड़ा सा ब्रेक हो गया उसकी लेग। तो स्कूल जाते टाइम कहता है मम्मा मेरा ना ये ब्रेक हो गया, मैं क्या करूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ठीक है देखती हूँ। कहता है मम्मा ओके आप तो नहीं जोड़ पाओगे, मैं ना गुरुजी के पास रख देता हूँ। और संगत जी अब मेरे को हुआ कि लाइक मैं अपनी, आई एम सॉरी गुरुजी, कि मुझे लगा कि गुरुजी, मैंने ऐसे ही बोला गुरुजी प्लास्टिक का टॉय है, देखो तो अनु दे गया उनकी होएगा ना। मतलब ये आया मुझे फील कि गुरुजी अब तुम तो सिर्फ टॉयज भी जोड़ोगे। मतलब इन्हों ये फील आ रहा है कि ये टॉयज भी हम तुम जोड़ोगे। और संगत जी ट्रस्ट मी कि वो मैं बता नहीं सकती, मैं उस टाइम एकदम शॉक्ड रहेगी। नेक्स्ट एक दिन गुरुजी के पास दरबार में पड़ा रहा वो टॉय। नेक्स्ट डे ये स्कूल जाते टाइम इसे याद आया कि मैंने गुरुजी को टॉय दिया था जोड़ने के लिए। और वो टॉय नेक्स्ट डे इसने मॉर्निंग में उठाया, संगत जी वो जुड़ा हुआ था। आई हैव नो वर्ड्स कि महाराज की क्या ब्लेसिंग्स हुई। और ये इतना जंप करने लग गया कि वाह गुरुजी, गुरुजी इतनी किसेस की गुरुजी को कि थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे टॉय जुड़ा दिया। मतलब गुरुजी महाराज क्या बोले हम, सिर्फ शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना। तू मेरे साथ है ओ मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो मैं दर तेरे ते आई हुई हाँ मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी मैं कर्मा तो शर्माई